यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हर कोई हार्ड वर्क की बात करता हुआ मिल जाएगा, जो कि ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्ड वर्क की धज्जियां उड़ा सकती हैं, यानी उनको पूरी तरीके से जीरो कर सकती हैं आपके हार्ड वर्क को। चाहे आप 12 घंटे पढ़ रहे हो या फिर 14 घंटे पढ़ रहे हो, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी, जो टॉपर टाइप का स्टूडेंट है, उसको भी एक एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट बनाने में 100% सक्षम है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 साइलेंट किलर पॉइंट की बात करने वाला हूँ, जो कि 90% एस्पिरेंट को बिना बताए या फिर बिना समझ में आए उनको पूरी तरीके से क्रैश कर देती हैं। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने पिछले 3 साल में अपने टॉपर, टीचर या फिर एस्पिरेंट के जो इंटरव्यू रिव्यू किए हैं, उनके आधार पर जो मुझे पैटर्न दिखा है, वो मैं आप तक शेयर करने वाला इन 5 साइलेंट किलर पॉइंट के बारे में। तो आज डे 9 है हमारे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें मैं क्यूरेटेड फॉर्म आप तक डिलीवर कर रहा हूँ एस्पिरेंट के माइंड का। तो पहले साइलेंट किलर की बात करते हैं, फेक प्रोडक्टिविटी। तुम टेबल के सामने बैठे हो 6-8 घंटे, तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ लिया, लेकिन जब तुमने रियलिटी चेक किया तो उसमें से 30 मिनट सिर्फ आपने नोट्स को ब्यूटीफुल दिखाने में लगा दिए, 30-40 मिनट आपने रील्स देखी, ठीक है। उसके बाद आपने एक नया रिसोर्स आइडेंटिफाई करने में 1 घंटे लगा दिए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं क्या नया और पढ़ सकता हूँ। उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे यूट्यूब की वीडियो देखने में लगा दी। ये सारा टाइम निकालने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मैंने एक्चुअल में तो 2 ही घंटे पढ़े थे। ये जो फेक प्रोडक्टिविटी होती है, ये आपको इमोशनली रिलीफ देती है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको दुखी ही करेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल समझते हैं। इसमें सिर्फ तुम 3 चीज़ों को चेक करो। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी जो तुमने पढ़ा, ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें। दूसरा, PYQ एप्लीकेशन, यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा क्या उससे PYQ आए थे, ठीक है, या फिर जो आपने PYQ लगाया था वो किस एरिया से ज़्यादा आया है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा आया है। तीसरा, आप देख सकते हो अपने टेस्ट का इम्प्रूवमेंट। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो क्या आपके मार्क्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे या स्टक है, ठीक है। इन तीनों को आप चेक कर सकते हो। अगर आप इन तीनों में इम्प्रूवमेंट पाते हो तो आप राइट ट्रैक पे हो। जो अगला साइलेंट किलर है वह है ओवर कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन। इस फेज में तुम्हारे पास बुक का स्टॉक होता है, फ्री नोट्स होते हैं, PDFs होता है, यहाँ तक कि कई सारे यूट्यूब के अपने प्लेलिस्ट आपने सब्सक्राइब करके रखी होती है। यहाँ पे सब कुछ होता है आपके पास, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी होती है इस फेज में वो ये होती है सिस्टम बनाने की, एक प्रोसेस बनाने की। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़्यादा वीडियो देखने से तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी होगी, तुम्हें PDF ज़्यादा पढ़ने से तुम्हें नॉलेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा चैनल देखने से तुम्हारे पास ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, क्वालिटी आएगी। तुम पढ़ोगे लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे पास इतने सारे सोर्स हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं कौन से प्लेलिस्ट को देखूं, मैं कौन से चैनल को देखूं, मैं कौन सी बुक्स को पढूं। इतना सारा आपके पास रिसोर्स आ चुका होगा। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो। इसका एक लाइन में उत्तर यह है कि एक रिसोर्स आप आइडेंटिफाई अपना करो, GS के नोट्स का भी, टेस्ट सीरीज का भी एक सिंगल, और तीसरा जो फैक्टर है इसका, रिवीजन साइकिल आपका फिक्स करो। ध्यान रखना इस एग्जाम में तुम्हारे इंफॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा तुम्हारा रिटेंशन काम आएगा। तो जो तुम्हारा नोट्स है ना, जो तुम्हारे रिसोर्स है ना, वो एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो एकदम आपके सिलेबस के अलाइन होना चाहिए। अगर आपके पास आपका हैंड रिटन नोट्स है तब तो ठीक है, वरना मार्केट में बहुत सारे रेपुटेटेड कोचिंग है, उनके अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। तो उन कोचिंग का आपको नोट्स चाहिए या फिर ऑप्शनल का नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है KGM स्टडी वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा और साथ ही फ्री डिलीवरी आपको मिल जाएगी 4 से 6 दिन में। अगर दिल्ली से दूर आपका घर है तो, दिल्ली के नियरेस्ट में है तो आपको 1 से 2 दिन में डिलीवरी मिल जाती है। तीसरी साइलेंट किलर की बात करते हैं। देखो, सिविल सर्विस में ना, अगर आप कुछ लिखा हुआ भूल जाते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने रिवीजन साइकिल के टाइम को फिक्स नहीं करते हो। मोस्टली एस्पिरेंट जो होते हैं वो रिवीजन को तब छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं फ्री रहूँगा तब मैं रिवीजन करूँगा, ठीक है। सबसे बड़ा ये ट्रैप है आपके लिए।
जिसकी वजह से एग्जाम के लास्ट टाइम में, जैसे 1 महीना रह गया फिर एग्जाम का टाइम चल रहा हो, ठीक है, उस टाइम पे जो आपका रिवीजन है ना वो धुंधला पड़ने लगेगा, कोई क्लियरिटी ही नहीं रह जाएगी, बर्डन होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, पेन कॉपी गिरने लगेगी हाथ से, ठीक है, घबराहट होने लगेगी, यार पढ़ा तो सारा सब कुछ था लेकिन कुछ भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, इसको आप 3 लेयर रिवीजन रूल में बांटो। पहला, मिनी रिवीजन, यानी 24 घंटे के अंदर जो भी आपने जो पढ़ा था उसको 24 घंटे के अंदर आप एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लो। उसके बाद मिड रिवीजन, जो कि वीकली करना होता है, कि एक हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा उसको अपने PYQ से कनेक्ट करके रिकॉल कर लो, एक बार देख लो। उसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है मेजर रिवीजन का, जो कि आपको मंथली में करना है, जो 1 महीने में जितने सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, रोटेट करके अगर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो, या फिर सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ा है तो, जो भी आपका मतलब प्रोसेस हो, जैसे भी आप पढ़े हो, मंथ के एंड में आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। तो 3 लेयर रिवीजन रूल फॉलो करना है। कौन कौन सा? मिनी रिवीजन, मिड रिवीजन और मेजर रिवीजन। 24 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, और तीसरा 30 दिन के अंदर। अगले साइलेंट किलर की बात करते हैं PYQ सॉल्व के ऊपर। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनको पता है कि PYQ मैंडेटरी है, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करते हैं और निकल जाते हैं चुपचाप। ऐसा नहीं करना। देखो PYQ क्या है ना, कि आपको UPSC के थिंकिंग का प्रोसेस पता चल जाएगा कि UPSC कैसे सोचता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन क्यों दे रहा है। तो आपको PYQ ना सिर्फ करके आगे नहीं निकल जाना, बल्कि PYQ से आप हर सब्जेक्ट की थीम पता कर पाओगे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आपको एक थीम, एक पैटर्न दिख जाएगा PYQ से, कि जैसे एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, एग्रीकल्चर में भी कौन से टॉपिक दाल से या फिर ऑयल से ज़्यादा आ रहा है, सिंचाई से आ रहा है, किससे आ रहा है, मतलब आपको पर्टिकुलर वो टॉपिक समझ में आ जाता है PYQ से, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा इफर्ट मार पाओ। आपको ये पता हो कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा इफर्ट देना है। ये रेंज आपको PYQ से मिलती है। अब इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसको 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने आप को। पहला, कि जब उस PYQ को आप देख रहे हो, उस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आप ये सोचो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को UPSC ने क्यों पूछा होगा, जो भी वो सेगमेंट एरिया हो वहाँ से वो क्वेश्चन क्यों पूछा है। दूसरा, आप ये चेक करो कि जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक है, जैसे राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ से पर्टिकुलर ज़्यादा बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आप ज़्यादा इफर्ट मारने वाले हो। तो इसलिए जो PYQ ना, उसको मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस करो, तभी आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। PYQ से आप रेंज में आ जाओगे। इसलिए PYQ को मोस्ट डिटेल करो, मोस्ट एनालिसिस करो उसको, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाओ कि कहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहे हैं। यानी मोस्ट डिटेलिंग आपका एनालिसिस होना चाहिए PYQ पे। अगर आप खुद कर पाओ तब तो ठीक है, वरना अगर टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो विजन IS का जो ट्रेंड एनालिसिस है ना, मार्केट में सबसे बेस्ट PYQ एनालिसिस के ऊपर वो बुक है, ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उस PYQ एनालिसिस को जरूर देखना, ठीक है। आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपको वो एरिया पता चल जाएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा इफर्ट देना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो और बेकार चीज़ें आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। खैर, इसमें कुछ छोड़ा नहीं जाता, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जिस एरिया पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट दे पाओगे, ये आपको पता चल जाएगा उन PYQ से। लास्ट साइलेंट किलर, और ये जो साइलेंट किलर है ना, तुम्हारी प्रिपरेशन का सबसे डेंजरस किलर है। चाहे तुम कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, चाहे तुम कितना भी रिवीजन कर लो, अगर कोई तुम्हारे प्रिपरेशन को इवेलुएट नहीं कर रहा है तो तुम सेम मिस्टेक इस अटेम्प्ट में भी करोगे, अगले अटेम्प्ट में भी करोगे, और अगले से अगले में भी करते जाओगे। इसलिए तुम्हारी प्रिपरेशन का इवेलुएट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो तुम नोट्स बना रहे हो वो सही बना रहे हो या फिर गलत बना रहे हो, कोई MCQs लगा रहे हो, तो उसमें जो एलिमिनेशन मेथड तुम लगा रहे हो, क्या वो तुम सही अप्रोच से लगा रहे हो या फिर सिर्फ लक से लगा रहे हो। तुम्हारी आंसर राइटिंग में जो तुम्हारे नंबर लूज हो रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, वो किस वजह से नहीं मिल रहे हैं। जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, क्या वो तुम्हारे हिसाब से सेट है या फिर तुम्हें पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, एक इवेल्युएटर तुम्हें इवेल्युएट करके बताता है। इस जर्नी में अगर एक इवेल्युएटर नहीं है,
ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम के साथ साथ एनर्जी, पैसा, वो सारी चीज़ वेस्ट होंगी। और इससे बड़ा डिस्टर्बेंस ये होगा कि तुम सेम अपनी मिस्टेक्स को अपने हर अटेम्प्ट में दोहराते चले जाओगे। ठीक है, अब इसका रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, एक मेंटर पकड़ो जो कि तुम्हारे आंसर राइटिंग या फिर टेस्ट को इम्प्रूव करवाए। ठीक है, इवेलुएट करे कि तुम कहाँ पे गलती करो, तुम अपने नंबर कहाँ लूज कर रहे हो। दूसरा, एक अच्छी रेपुटेटेड कोचिंग का तुम्हारे पास रिसोर्स होना चाहिए, नोट्स, ऑप्शनल, वॉट एवर, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, एक अच्छे रेपुटेटेड कोचिंग का तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए जो कि सिलेबस से एकदम अलाइन हो, बेवजह का कुछ भी उसमें कंटेंट ओवरलोड ना हो गया हो। रिलायबल कोई अगर कोचिंग है तो उसका नोट्स आप पढ़ सकते हो। और जो भी तुम्हें जीएस के नोट्स का, ऑप्शनल का, टेस्ट सीरीज का या फिर करंट अफेयर के अगर कुछ आपको रिसोर्स चाहिए तो लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। केजीएम स्टडी वेबसाइट से आप जाके इनको परचेज कर सकते हो। आपको अच्छी क्वालिटी और डिलीवरी जो है फ्री मिल जाती है। प्रीपेड आप यूज करना, सीओडी अगर आप करते हो ना किसी भी नोट्स में तो आपको 200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है। रही बात ट्रस्ट की, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में 1 से 2 दिन में डिलीवरी आपकी हो जाती है पार्सल की। अगर दिल्ली से दूर है आपका घर तो मैक्सिमम 4 से 5-6 दिन लगते हैं। आपकी डिलीवरी अच्छे से वो लोग कर देते हैं। क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, ये सारी चीज़ इनके पास अच्छी मिलती है। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इन 5 साइलेंट किलर में आप किस फेज में हो। क्या अभी आपके साथ कोई इन 5 में से कोई एक हो रहा है? क्या उसको आप फेस कर रहे हो? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अपने डे 10 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।